क्या कभी तुम्हारे बचपन में भी ऐसा हुआ था कि तुम्हें भी ऐसा लगा था कि आज तो मैं गया, आज मैं घर फिर से लौट कर नहीं जा पाऊंगा, आज मैं किडनैप होने वाला हूँ पक्का, आज तो मैं गया भाई। ऐसा तुम्हारे साथ हुआ था? तुम्हारे साथ हुआ था या फिर नहीं वो तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता ही दोगे, लेकिन मेरे साथ एक बार कुछ ऐसा हुआ था जिसको आज मैं तुमको स्टोरी टाइम के थ्रू सुनाने वाला हूँ और जिसको सुनकर तुम्हें बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और नीचे सब्सक्राइब कर देना। और मैंने बहुत मेहनत करके कुछ एआई का क्लिप बनाए और उसके थ्रू भी तुम्हें अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तो जल्दी से वीडियो को भी शुरू करते हैं। तो दोस्तों हुआ कुछ यूँ था कि मैं ना क्लास 9 में मैथ्स की ट्यूशन करता था। तुम लोग कब से ट्यूशन करते हो ये भी मुझे बता देना। मैं पहले भी करता था लेकिन 9th में मैंने जो टीचर थे वो बदल लिया था, मैथ्स का ट्यूशन बदल लिया था और मैं एक ऐसी जगह में ट्यूशन करता था जहाँ का रास्ता जो है वो सुनसान था। और मेन बात यह है हम वहाँ पर 6 बंदे ट्यूशन करते थे और 6 बंदों में से हम 3 बंदे चल के जाते थे। जो हाईवे है ये रहा हाईवे, और हाईवे से उस स्टेशन का रास्ता जो है कम से कम वो एक सुनसान रास्ता है और वो कम से कम 500 मीटर के आसपास होगा, 5 या 600 मीटर के आसपास होगा, ठीक है? मतलब बहुत दूर तक हम लोग चल के जाना पड़ता था क्योंकि वहाँ पर ना कोई ई रिक्शा वगैरह जाता था ना कुछ और जाता था, ठीक है? तो बात यह है हम लोग वहाँ पे मैथ्स के ट्यूशन के लिए जाते थे और बाकी 3 बच्चे जो है वो साइकिल लेकर जाते थे। पहले ही बताता हूँ बाद में कन्फ्यूजन ताकि ना हो। तो एक दिन कुछ ये हुआ था, हम 3 फ्रेंड मतलब जो हम लोग ई रिक्शा में मतलब जो हाईवे वहाँ पे रिक्शा से उतरते थे और उतर कर हम लोग ट्यूशन के लिए चलते थे, ठीक है? चल के मतलब ट्यूशन किया हम लोगों ने और ट्यूशन करने के बाद हम लोग जब वहाँ से मतलब ट्यूशन खत्म होने के बाद बैक होते हम लोग धीरे धीरे करके वहाँ से चलना चालू कर देते। बाकी जो 3 बच्चे साइकिल में आए थे वो लोग तो चले जाते, ठीक है? लेकिन हम 3 ऐसे चल के आ रहे थे अपने घर, मतलब बैक हो रहे थे। तो उस वक्त कुछ ये हुआ था हमारे सामने, हम कुछ ऐसे बात कर रहे थे कि मतलब कुछ अलग बात करते, ठीक है? मतलब फन कर रहे थे मतलब, तो वो सब इग्नोर करो, मेन बात अभी स्टोरी पे है। हुआ कुछ यूँ था कि हम लोग वहाँ से चल के आ रहे थे और जब हम लोग रास्ते से आ रहे थे, ये देखो भाई छिपकली ने टिक 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 किया, मतलब ये स्टोरी सच है, ठीक है? मैं कोई फेक नहीं रहा हूँ, मतलब सच बता रहा हूँ, ठीक है? तो उसके बाद कुछ ये हुआ था, हम जब चल के आ रहे थे तो वो जो सुनसान सा रास्ता था, दोनों तरफ जंगल था, ठीक है? दोनों तरफ जंगल था, इस साइड भी जंगल उस साइड भी जंगल और सीधा एक रास्ता था। इतना बड़ा रास्ता नहीं था, छोटा सा, मतलब एक गांव का गली का मतलब ऐसे रास्ता था, गली नहीं था, यानी कि जंगल तो दोनों तरफ है, ठीक है? जंगल का रास्ता था और हम लोग वहाँ से मतलब तीनों दोस्त चल के आ रहे थे मतलब मस्त बातें वगैरह करके। और उसके बाद कुछ ये हुआ था कि मतलब जब हम लोग वहाँ पे आ रहे थे हमें मतलब मेरी नज़र सबसे पहले जो रोड था, रोड के कम से कम थोड़ी दूर आगे एक वैन पर पड़ती है। एक वैन जो मतलब पहले वैन वगैरह होते थे ना, जो ऐसे मतलब किडनैपिंग का गाड़ी जो बोलते थे हम लोग पहले, किडनैपिंग वाला गाड़ी, वो एक वैन था, ठीक है? मेरे आके मतलब उस पर पड़ी और फिर मैंने अपने दोस्त को बोला कि भाई सुनना, वो जो वैन है वहाँ पर कुछ लोग आए हैं क्या? मतलब मेरे फ्रेंड ने कुछ ऐसा बोला कि हाँ शायद जंगल में घूमने के लिए या फिर कुछ लेने के लिए या फिर पता नहीं क्यों आए होंगे लोग, कुछ ऐसा। तो फिर मजाक मजाक में वो बात उड़ा दिया। फिर हम लोग जब वैन की क्लोज मतलब जब वैन की नज़दीक आ रहे थे तो उस वैन से ना 2 हट्टे कट्टे बंदे मतलब उतरे थे और उनके जो मुंह है मतलब उसके मुंह में मतलब ऐसे ब्लैक कलर का मास्क लगा हुआ था। फिर भाई साहब हमें थोड़ा बहुत मतलब अजीब लगा, पता नहीं क्यों लेकिन अजीब लगा। और भाई साहब हम जो 3 थे, हम क्राइम स्टोरी के इतने बड़े फैन थे भाई, पहले तो बहुत सारे क्राइम स्टोरीज वगैरह मतलब मूवीज वगैरह हम लोगों ने देख ही लिए थे। तो दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहा था, हम लोग एक दूसरे के ऐसे शक्ल देख रहे थे और फिर हमने एक दूसरे से मुझसे पूछा भाई ये कौन है भाई, कोई किडनैपर वगैरह तो नहीं है ना भाई? मतलब हम बच्चे थे तब यार, 9 में बच्चे ही थे हम लोग यार, और वैसे पूछ रहे थे कि भाई कोई किडनैपर वगैरह तो नहीं हो गया? आई आज तो हम लोग पक्का किडनैप होने वाले हैं भाई, एक काम करेगा, फिर से वापस ट्यूशन की तरफ चले गया। फिर एक दोस्त मेरा बोलता है कि नहीं भाई चल तो सही है, थोड़ा आगे तक चलते हैं फिर देखते हैं क्या होता है भाई। फिर हम लोग धीरे धीरे करके फिर आगे तक ऐसे नज़दीक मतलब वैन के और नज़दीक पहुंचते गए और फिर भाई फिर तो अलग ही हो गया। फिर ये हुआ वो जो हट्टे कट्टे ऐसे मोटा मोटा सा मतलब थोड़ा भट्टा कट्टा बड़ा वाला बंदा था, वो भी हमारी तरफ भाई धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे करके चल के आने लगे। फिर हमारी और गंदी तरीके से फट गई भाई। अब तो हम लोग वहीं पे स्टॉप हो गए। जब हम लोग वहां पे स्टॉप हो गए वो लोग हमारी तरफ ऐसे ऐसे करके आ रहा था भाई। फिर भाई
अब तो मेरे को तो सबसे ज़्यादा डर लग रहा था। और फिर मैंने अपने दोस्त को बोला भाई बहुत हो गया, ये बंदे हमारी तरफ ही आ रहे और आज पक्का हम लोग किडनैप होने वाले भाई, सच में आज किडनैप होने वाले भाई। एक तो पसीना पसीना हो गए थे हम लोग और उसके बाद हमने एक बात बोला, भाई जो भी हो जाए मैं तो अभी यहाँ से भागने वाला हूँ, और वो भी जंगल की तरफ, क्योंकि वहाँ का जो जंगल है वो हमें पता था, क्योंकि हमारे पास ही का जंगल है, तो मुझे पता था कहाँ, हमें पता था कि मतलब कहाँ से गुजर, मतलब जंगल से घुस के मतलब कहाँ से बाहर निकलना है वो हमें पता था। ठीक है भाई, हम लोग दिमाग में ऐसे काउंट कर रहे थे, जब वो बंदे हम जितने हमारे क्लोज हो रहे थे हम काउंट कर रहे थे 3, 2, 1 ऐसे बोल के भाई हम लोग इतने तेज जंगल की तरफ भागे भाई। हम लोग पीछे की तरफ एक बार भी नहीं देखे कि वो जो बंदे थे, वो जो दो मतलब हट्टे कट्टे बंदे थे, वो हमारी तरफ भाग के आ रहा था या फिर नहीं आ रहा था, हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं देखे। हम बस जंगल की तरफ भाग गए भाई। आप लोग विश्वास नहीं कर रहे, हम जंगल की तरफ भाग गए और जंगल की तरफ ऐसे मतलब थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा जारिया था, जारिया को ऐसे हटा के भाई जंगल से बाहर निकल गए। और जंगल से जिस रास्ते से हम लोग बाहर निकले वो सीधा हाईवे के पास था, और वहीं पे हमको इतना लकीली एक रिक्शा मिल गया। और जब हमें रिक्शा मिला भाई हमारे दिल को थोड़ा मतलब ठंडक मिली भाई, बच गए यार, बच गए, ऐसे बोलने लगे एक दूसरे को देखकर भाई, बच गए भाई, आज फाइनली बच गए, आज कितने बोलने वाले थे, बच गए भाई। और फिर हम लोग एक दूसरे के साथ ऐसे डिस्कशन करने लगे, भाई क्या सच में वो लोग किडनैपर थे या फिर वो हमारे पास ऐसे कुछ पूछने के लिए आए थे या फिर कुछ और ही चक्कर था भाई, मतलब क्यों आए थे भाई वो लोग, किडनैपर नहीं भी तो। बाद में मतलब ऐसा कुछ बहुत सारे दिमाग में सवाल ऐसे आते हैं ना, तो हम लोग एक दूसरे से ऐसे पूछ रहे थे और दिमाग में भी मतलब ऐसे सोच भी रहे थे कि भाई कौन होता, मतलब वो लोग कौन होगा भाई, और क्यों आए थे भाई हमारे पास, जो आ रहे थे क्यों आ रहे थे भाई। ऐसे बहुत सारे दिमाग में सवाल था। और फिर क्या हुआ, हम तीनों ने एक बात सोच ली कि ये जो बात है ये हम लोग घर में बता देंगे भाई, क्योंकि इतना सब होने के बाद नेक्स्ट दिन उसी ट्यूशन में आने का हिम्मत तो किसी के पास नहीं था, ना मेरे पास था ना उन दोनों के पास था। ठीक है, तो इसलिए घर में गए और घर में जाने के बाद हम लोग घर में आने के बाद यानी कि हम लोग घर में सब कुछ बता दिए कि ये हमारे साथ हुआ था, अब क्या करें, हम लोग वहाँ पे ट्यूशन करें या फिर नहीं करें, भाई कुछ दिमाग में नहीं आ रहा था। तो सब कुछ हमने घर वालों को बता दिया। और फिर हमने ये डिसाइड किया फिर बाद में कि एक ई रिक्शा को हमने भाड़े में ले लिया था, और वो जो ई रिक्शा है वो हमें ट्यूशन तक ड्रॉप करता था और भाई फिर से मतलब लाने के लिए भी जाता था वो ई रिक्शा। फिर ऐसे मतलब ऐसे फिर बाद में हमेशा जब भी हम लोग उस ट्यूशन में जाते थे वो मैथ्स के टीचर सर के पास यानी कि, तो हम लोग ई रिक्शा से जाते थे और ई रिक्शा से हम लोग बैग होते थे। ठीक है, तो ऐसे ही क्या, लेकिन आज भी मैं कभी कभी ये सोचता हूँ भाई कि वो जो वैन था जो मतलब भाई लाइट चली गई यार। जब वीडियो के बाद मतलब वीडियो के टाइम में ऐसे लाइट चली जाती है ना भाई, बहुत दिमाग खराब हो जाता है भाई। अभी थोड़ा लाइट कुछ ऐसा आ रहा है, सॉरी गाइस, थोड़ा इस बात को इग्नोर करना, ठीक है, बुरा मत मना। वैसे भी हमारी स्टोरी खत्म हो चुकी है, अभी लाइट गई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी जो मेन स्टोरी है वो यहीं पे खत्म हो चुकी है। लेकिन मैं बस ये पूछ रहा था कि भाई वो वैन पता नहीं क्यों आया था और वहीं पे आके क्यों रुका था, और जब हम लोग नज़दीक जा रहे थे वो भी हमारे नज़दीक क्यों आ रहा था, क्या कुछ पता पूछने के लिए आ रहा था या फिर सच में हमें किडनैप करने के लिए आ रहा था भाई, ये आज भी मैं सोचता हूँ। ठीक है, लेकिन मेन बात ये है, अगर तुम यानी कि तुम अगर हमारी जगह में होते तो तुम क्या करते भाई, प्लीज ये बात मैं जानना चाहता हूँ। तो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बता देना, ठीक है, अगर तुम हमारे जगह में। भाई क्या हो गया, अभी कॉल भी आने लगा है। वीडियो के वक्त में भाई लाइट चली जाती है, कभी कॉल आ जाता है, कभी कुछ और होता है भाई। एक सेकंड रुको गाइस, कॉल को उठाते हैं। ओके गाइस, कॉल में बात वगैरह कर लिए थे, वो अलग बात है, सॉरी, थोड़ा मतलब सीन को मैंने कट कर दिया यहाँ से। हाँ भाई, मैं अभी ये बोल रहा था कि तुम लोग तो बता ही दो कि मुझे कमेंट सेक्शन में, अगर तुम हमारी जगह में होते तो तुम क्या करते। ठीक है, तो आज की स्टोरी टाइम तुम्हें कैसा लगा प्लीज़ तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता देना। और हाँ, आगे बहुत सारी ऐसे और भी कहानी आने वाली, मतलब स्टोरी टाइम आने वाले, क्योंकि हमारे लाइफ में इतना कुछ घट चुका है भाई, स्टोरीज की कमी तो बिल्कुल नहीं है। और अभी मैं पब्लिकली यानी कि तुम लोगों को भी सुनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ तुम लोग सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आगे बहुत सारी और ऐसे खौफनाक यानी खतरनाक स्टोरी टाइम्स आने वाली है। तो चलो भाई, फिर से कॉल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, ओके। तो चलो गाइस, आज की इस वाले स्टोरी टाइम को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वाला स्टोरी टाइम अच्छा लगा, वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, और नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है प्लीज उसको दबा देना। ठीक है,
तो मिलते आप लोगों से एक और नई स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।